हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है CDP। तो आज हम CDP के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये फ्रेंच वर्ल्ड है शेफ दी पार्टी, और इनकी जो पोस्ट है ये कौन से लेवल पे आती है, मीन्स इनकी जो हरारकी में इनका कौन सा स्टेप है, कौन से स्टेप पे इनका हरारकी में इनका जो है CDP आता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम हरारकी स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम नीचे के लेवल से, कुमी 1, कुमी 2, कुमी 3, डेमी एंड CDP। उसके ऊपर ये वाले स्टेप हो गए CDP के नीचे वाली पोस्ट के। और जो CDP के ऊपर वाली पोस्ट है वो होती है जूनियर सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ एंड मास्टर शेफ, कॉर्पोरेटर शेफ। ये सब आते हैं इसके अंदर, हमारी हायरार्की के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि CDP का लेवल कौन सा है। एक सुपरवाइजर है ये CDP, और इनका जो है अब ये सू शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ के पास इनके 2 स्टेप बचे हैं जो ये एग्जीक्यूटिव शेफ तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं CDP की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। और अगर आप CDP है या फिर आप CDP बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपको एक वेल ग्रूम होना चाहिए और आपको जो है गेस्ट से बात करने का तरीका आना चाहिए कि गेस्ट को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। गेस्ट को अगर कोई कंप्लेंट है गेस्ट की तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो। यहाँ तक कि किचन में कौन से नाइफ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन सा चॉपिंग बोर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, वो आपको जो है अपने जूनियर को बताना है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको जो है ये नाइफ यूज करना है, इस चीज के लिए ये वाला नाइफ है, इस चीज के लिए जो भी आपको पता है, जो भी आपने सीखा है अब तक। और आपको चॉपिंग बोर्ड का पता होना चाहिए। क्या पता आपके जो जूनियर है वो चॉपिंग बोर्ड गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल के लिए जो ग्रीन यूज करते हैं वो वाइट यूज कर रहे हैं, ब्लू यूज कर रहे हैं। तो आपको वो भी आपको बताना है। उसमें आपको देखना है कि कौन सा टाइम से आ रहा है, कौन सा टाइम से नहीं आ रहा, कौन ज्यादा छुट्टियां कर रहा है और कौन ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा है जो आपके नीचे है। और यहाँ तक आपको जो है अपने जूनियर के साथ और अपने सीनियर के साथ आपको जो है कोऑर्डिनेट आपका अच्छा होना चाहिए, मीन्स आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए जूनियर के साथ। ऐसा जब आप जूनियर को कुछ काम बताए या उनसे आप कुछ भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते कि ये तेरी जिम्मेदारी, ये तुझे करना है, तो वो आपकी बात समझे और आपको जो है करके दिखाए। सीनियर के साथ आपका कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए कि आप जो है सीनियर जब आपको जो काम बताते हैं, ये नहीं कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप सीनियर की सुन ही नहीं रहे। आपने सोचा कि मैं एक CDP बन गया हूं, अब मैं किसकी सुनूं। तो आपको जो है सीनियर की सुनना होएगा। आपको एक दिन CDP के अलावा आपको सू शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ भी बनना होएगा। तो आपको वो बात भी उनको जो है कंटिन्यू रखनी है और आगे सीखना है। ये नहीं कि आप CDP बन गए और आपने जो है अपना काम छोड़ दिया। आपको और आगे सीखते रहना है, अपने सीनियर से सीखते रहना है कि वो काम कैसे कर रहे हैं और जो काम उन्होंने आपको बताया, आपको रिस्पॉन्सिबल बताया है और वो आपको करना है। चाहे आपको मेन्यू बनाने के लिए दे दिया, आपको प्रॉपर मेन्यू बनाना है, उसमें आप गलती चाहे कर भी दो, आपको अपने सीनियर से सीखना है और आपको बोलना है कि इसमें जो गलती आप मुझे बताइए वो मैं करूंगा। ये नहीं आपको ऊंची आवाज में बात करना है, मीन्स कोऑर्डिनेट करके चलना है अपने सीनियर के साथ और जूनियर के साथ, ताकि जूनियर आपकी बात समझे और आप खुद सीनियर की बात समझे और सीनियर भी आपकी बात समझे। और यहाँ तक कि आपको जो है स्टोर जो लाना होता है, स्टोर कौन सा स्टोर में कौन सी आइटम्स जो है खत्म है, कौन सा एक्सपायरी हो गई, ये सब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने के लिए। स्टोर टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सा स्टोर आया है, डेयरी वाला प्रोडक्ट आया है, वेजिटेबल्स आई है आपकी, या फिर आपकी जो है किराने वाला स्टोर आ गया है। मेन जैसे दाल चावल ये सब अगर आया है तो जो सी चीज आपने लिखी थी वो कैसे वो ही आई है, कोई इसके अंदर मिस्टेक तो नहीं है, उसके अंदर कोई एक्सपायरीज तो नहीं आ गई। यहाँ तक कि आपको अपना जो डेली का स्टोर है वो भी आपको चेक करना है और उसमें अपने जूनियर को आपको बोलना है या खुद आपको चेक करके देखना है कि उसके अंदर कोई एक्सपायरी चीज तो नहीं जो एक्सपायरी है और वो
जो इस्तेमाल तो नहीं हो रही हमारे होटल के अंदर। और यहाँ तक कि आपको ये भी चेक करना है कि जो चीज़ रखी है क्या वो दोबारा बार बार मंगवाई तो नहीं जा रही, क्योंकि पहले से आपकी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, टर्मरिक पाउडर, आपका कोरिएंडर पाउडर या कोई भी लेंटिल आपके रखे हुए हैं और फिर भी आपके या आपने किसी को रिस्पॉन्सिबल आपने डेमी को बोला कि स्टोर लिख दीजिए, वो फिर भी वो स्टोर लिख रहे हैं, दाल रखी है फिर भी वो लिख रहे हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। अगर वो स्टोर एक बार लिख लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि उसने जो लिस्ट बनाई है वो कैसी बनाई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको बताया कि गेस्ट कंप्लेंट कर देते हैं तो आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना है अच्छे से और उनको सेटिस्फाइड करना है अपने जैसे आपने उनको बोल दो कि ये कोई बात नहीं, सॉरी मैं आपको दूसरी जो है रेसिपी जो जोन सी डिश उन्होंने खाई है उसके बारे में उन्होंने कोई कंप्लेंट करनी गार्निशिंग के ऊपर या फिर टेस्ट के ऊपर, तो आपको क्या है दोबारा से उनको सर्व करनी और वो आपके ऊपर कि आप उनको कैसे हैंडल करते हो, तो ये भी आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ तक कि आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपको एक मेन्यू बनाने के लिए दिया जाता है तो आपको जो है मेन्यू परफेक्ट होना चाहिए। आपको जब आपका इवेंट होता है तो आप इवेंट में चेक करने के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो इवेंट में जो मेन्यू था, जो मेन्यू मैंने बनाया था, क्या वो मेन्यू सेम वो वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। और आपकी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जो मेन्यू मैंने बनाया था उसमें से कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई रेसिपी मिस्टेक तो नहीं है, और जो प्रॉपर टेस्ट मैंने गेस्ट को करवाया था कि आपको जो आपके जो आपकी जो गेस्ट की चाहे एनिवर्सरी है या फिर किसी गेस्ट की कोई भी बर्थडे पार्टी के लिए आप मेन्यू बना रहे हो और फिर अगले दिन उनका बर्थडे है, तो आपको पूरा मेन्यू चेक करना है और बोलना है और ये सारा चेक करना है कि जो आपने गेस्ट को फूड ट्रायल मीन्स फूड टेस्ट करवाया था आपने कि हाँ यही हम आपको जो है देंगे, यही सेम टेस्ट होगा, क्या वो ही टेस्ट है, तो आपको ये भी चेक करना है। और यहाँ तक कि आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि कुकिंग मीन्स आपकी किचन के अंदर आप चाहे चाइनीज किचन में चाहे इंडियन किचन में कोई से भी किचन में हो, आप जिस किचन का आप ऑपरेशन कर रहे हो मीन्स जिस किचन को आप अच्छे से चला रहे हो, क्या उस किचन के अंदर जो भी आइटम्स बन रही, जो भी फूड बन रहा है, क्या वो प्रॉपर ठीक बन रहा है, क्या वो हाइजीनिक से बन रहा है, मीन्स उसमें प्रॉपर क्लीनिंग मीन्स किरकिरापन ना हो, जैसे दाल मखनी बन रही है तो उसको अच्छे से वॉश करी गई है नहीं करी गई, क्या सिर्फ ऐसे बना दिया गया है, तो ये सब आपको देखना है। वेजिटेबल्स अगर कट हो रही है उसको वॉश करा जा रहा है अच्छे से या नहीं करा जा रहा, और किस तरीके से बना रहे हैं, एक बार आप उसको टेस्ट करिए और आपको लगना चाहिए कि ये मैं अपनी फैमिली के लिए बना रहा हूँ या मैं अपनी फैमिली के लिए बनवा रहा हूँ, तो आपको ये भी चेक करना है। अगर आप खुद अपने लिए खा के टेस्ट करते हो कि हाँ ये परफेक्ट है, तो ये आप आगे गेस्ट तक पहुँचाइए। अगर आपको जरा सा भी आपको जो लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप उसको हटा दीजिए, दोबारा से वो चीज़ बनवाइए। तो आपको जो है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपको बार बार अपना स्टोर भी चेक करना होता है, वॉक इन अपना एरिया जहाँ आपका एरिया वो भी आपको चेक करना होता है कि वो एरिया क्लीन है, कोई चीज़ जो चीज़ जहाँ रखनी होनी चाहिए वहाँ उसके बजाय वहाँ नहीं रखी कहीं और रखी है, वो भी आपको देखना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है CDP की। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि CDP की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उनके जो है काम करने का क्या तरीका होता है। उनके अंदर जो है ग्रूमिंग होनी चाहिए ताकि वो आपका एग्जाम्पल दे के आपके जो सीनियर है वो जूनियर को एग्जाम्पल दे या फिर जूनियर आपसे सीखे कि हमारे CDP जो है वो फुल ग्रूमिंग में है, तो हम क्यों नहीं आ सकते। अगर हम भी फुल ग्रूमिंग में आएंगे, जो हमारे शेफ दी पार्टीज है, हमारे शेफ है, उनकी तरह हम बनना चाहते हैं, तो हमें भी उनकी तरह बनकर आना है, उनकी तरह ग्रूमिंग होना है। नेल्स कट होनी चाहिए, प्रॉपर शेविंग होनी चाहिए, जो आपकी यूनिफॉर्म है क्लीन होनी चाहिए, आपके शूज है वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि CDP का रोल क्या होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।